जबकि सुप्रीम सोल बाप शिव ने ब्रह्म वाक्य में मुरली में बोला है। क्या बोला है? निश्चय बुद्धि विजयते, इसी जन्म में या अगले जन्मों में? इसी जन्म में विजयते। और अनिश्चय बुद्धि विनश्चय। जिन्होंने बाप के ऊपर पक्का निश्चय कर लिया, जो मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देने के लिए आत्माओं का बाप शिव इस सृष्टि पर आता है। क्या ज्ञान देने के लिए आता है? मुख्य ज्ञान क्या है? बाप का परिचय, जो बार बार मुरली में बोला गया। बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, त्रिमूर्ति में बाप का परिचय देते ही नहीं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी 32 करोड़ों वाले निराकार शिव का चित्र रख देते हैं प्रदर्शनी में या मेले मलाखड़े में। वो समझते ही नहीं कि गुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं। गुण और अवगुण निराकार की बात नहीं है, वो तो निर्गुण है। कौन? शिव, सदा शिव। वो गुणों से भी परे है और अवगुणों से भी परे है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, सगुणै अगुणै नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण माने साकार में, निर्गुण माने निराकार में कोई भेद नहीं है। दोनों ही भव सागर के दुख को हरण करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का ही कंबाइंड रूप है। साकार के बिगर निराकार नहीं और निराकार के बिगर साकार नहीं है। इसलिए मुरली में भी बोला, छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। जिसे छोटे और बड़े, साकार और निराकार का मेल शिव बाबा कहा है। भक्ति मार्ग में भी जब मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में, तो शिव बाबा बोलते हैं। जिस शिव बाबा का सात्विक यादगार भक्ति मार्ग के आदि सात्विक काल में, द्वापर युग में कौन सा मंदिर स्थापन हुआ था? सोमनाथ मंदिर स्थापन हुआ था। उस सोमनाथ के मंदिर में जो पूजा की जाती थी, किसकी पूजा की जाती थी? शिवलिंग की पूजा की जाती। शिवलिंग में क्या दिखाया गया था? गोल लाल पत्थर और उसमें ज्योतिबिंदु हीरा के रूप में दिखाया गया। बाप ने बताया, सुप्रीम सोल बाप ने, हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। क्या कहा? शिव ज्योतिबिंदु निराकार को हीरो पाटधारी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हीरा पत्थर है ना।
क्योंकि हीरा तो पत्थर बुद्धि भी बनता है या नहीं? और ये चैतन्य हीरा ऐसा है जो पत्थर बुद्धि भी बनता है और शिव बाप आकर के उसे पारस बुद्धि आप समान भी बनाते हैं। पारस का शुद्ध शब्द है स्पर्श, माने छू लेना, माने जिसके भी संपर्क संसर्ग में आएगा, जो भी उसे कर्म इंद्रियों से स्पर्श करेगा, मनसा के संकल्पों से स्पर्श करेगा, वो परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इसलिए उसका नाम पड़ता है पारस। वरना ऐसा कोई पारस पत्थर दुनिया में नहीं होता है जो लोहे से पत्थर से छू दिया जाए और सोना बन जाए। सोना माने सच्चा, सतयुग में आने वाली आत्मा। तो वो शिवलिंग की यादगार है, पार्श्वनाथ जिसे जैनियों में कहा जाता है। जिसको भी स्पर्श किया वो ही परिवर्तन हो गया। ये संग के रंग की बात है। दो ही दोष बताए हैं जिनके कारण चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्मा ही क्यों न हो, सब संग के रंग से परिवर्तित होती रहती है। देव आत्माओं में पहला पत्ता कौन? राधा कृष्ण की आत्माएं, मनुष्य सृष्टि के आधिपत्य। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के चित्र में उन राधा कृष्ण को बच्चों के रूप में दिखाया है। जो उनके माँ बाप हैं रचयिता, वो ऊपर खड़े हुए हैं और वो बच्चे रचना के रूप में नीचे खड़े हैं। वो दोनों बच्चे जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले पत्तों का पाठ बजाते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं तो हैं ही, 16 कला संपूर्ण तो है ही, फिर भी क्या संग का रंग ले रहे हैं आपस में? है दृष्टि का संग का रंग ले रहे हैं। जो दृष्टि आंख इंद्रिय का विषय है, आंख इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों में भले श्रेष्ठतम है, फिर भी देह का अंग है या नहीं है? और वो देह विनाशी है या विनाशी है? राधा की देह चाहे कृष्ण की देह विनाशी है सृष्टि रूपी रंगमंच पर या अविनाशी देह है? विनाशी देह। विनाशियों का संग का रंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं या चढ़ती जाती हैं? कलाएं कम होती जाती हैं। जब षष्ठी रूपी वृक्ष के पहले पत्तों का ही ये हाल है, तो जो और षष्ठी के पत्ते हैं 500-700 करोड़, जो बाद में आते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, त्रेता में आते हैं,
जो त्रेता शास्त्रों में 14 कला संपूर्ण बताया गया, और फिर कुछ आत्माएं द्वापर में आती हैं, जो द्वापर शास्त्रों में 8 कला संपूर्ण बताया गया, और कुछ आत्माएं कलयुग में आती हैं जहां कलाहीनता का युग कहा गया। तो जो भी आत्माएं हुजूम का हुजूम नई नई आती हैं, उनके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? सभी मनुष्य आत्माएं देह अहंकारी हैं या आत्माभिमानी होती हैं? भले सात्विक धन से आती हैं, आत्मलोक से आती हैं, आत्माओं के बाप के घर से आती हैं, फिर भी इस सच्ची रूपी रंगमंच पर जिस तन में आती हैं, वो तनधारी पतित आत्मा बनती है, कम कलाओं वाली बन जाती है या चढ़ती कला वाली बनती है? तो संग के रंग में आने से सब नीचे गिरते। किसी को याद नहीं है जन्म मरण के चक्र में आने के कारण कि सब मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जो इस रंगमंच पर कभी ऐसा भी पार्टधारी बनती है जो पारसनाथ के रूप में गाई जाती है। उस युग में उसका स्पर्श मात्र, चाहे आंखों से, चाहे कोई भी ज्ञान इंद्रियों से, चाहे कोई भी कर्म इंद्रियों से स्पर्श हो, वो स्पर्श मात्र करने से संग का रंग ऐसा लगता है जो भ्रष्ट आत्मा से क्या बन जाती है? श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है। और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं, उनकी निशानी भी बताई। मालूम है क्या निशानी बताई है? निशानी बताई है कि जो पतित से पावन बनते हैं इस जन्म में, वो मनसा के संकल्प से, वाचा से और कर्मेंद्रियों के कर्मों से भी ऐसा पार्ट बजाते हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं क्या? हे पतित पावन आओ। जो पतित से पावन बनते नहीं, वो मनसा के संकल्पों से या वाचा से उसको बुलाते भी नहीं। ये पहचान है। वो पहचान अपने अपने अंदर देखी जा सकती है कि हम अपने संकल्पों में उस आत्मा को, जिसके लिए बाप ने, सुप्रीम सोल ने बोला है कि वो व्यक्तित्व ऐसा है जो बाप, टीचर और सदगुरु का पार्टधारी है। तीनों का ही पार्टधारी एक ही शरीर है। उस शरीरधारी पर्सनालिटी को जो पति से पावन बनते हैं, वो क्या करते हैं? मनसा में भी बुलाते हैं संकल्पों से और वाचा से भी बुलाते हैं। ये निशानी है। पति से पावन बनते नहीं है तो मन के संकल्पों में भी नहीं विचार आता कि आ जाए जल्दी से जल्दी।
और वाचा में भी नहीं देखा जाता। बातचीत करते हुए आपस में कि बहुत दिन हो गए, आया नहीं। और दूसरी निशानी बताई, विधर्मी आत्माओं की निशानी और स्वधर्मी आत्माओं की निशानी मुरली में बताई। क्या? आधा बात मानेंगे, आधा बात मानेंगे। हाँ, जो ब्रह्मा मुख के निकले हुए महावाक्य हैं, ब्रह्म वाक्य, मुरली के वाक्य जिन्हें हम कहते हैं, वो आधे वाक्यों को मानेंगे और आधी बातों को नहीं मानेंगे। ये भी निशानी। अरे गहराई तक जानना तो दूर रहा, समझना समझाना तो दूर रहा, वो उन महावाक्यों को मानेंगे भी नहीं। कुछ को मानेंगे, कुछ महावाक्यों को नहीं मानेंगे।